प्रश्न 8 का तीसरा, गुणनखंडन करें। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4yz माइनस 2zx तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4yz माइनस 2zx, तो ये कौन सा सूत्र पे हम इसको बैठाएंगे? तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, इस तरह इसको बैठाएंगे। तो इसको हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे माइनस में कौन कौन है, तो वाई जेड माइनस में है और जेड एक्स माइनस में है। तो जेड देखिए दोनों में आ रहा है, ठीक है, दोनों माइनस में है। देखिए वाई जेड माइनस में है और जेड एक्स माइनस में है, तो जेड दोनों में आ रहा है। इसका मतलब जेड को सिर्फ माइनस में लेंगे, बाकी एक्स और वाई क्या में रहेगा, प्लस में। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, प्लस अब यहाँ पे माइनस जेड लिखेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पे आ गया है, ए के जगह पे एक्स, बी के जगह पे 2y, सी के जगह पे माइनस जेड। तो जेड को माइनस में ले लिए हैं क्योंकि ये दोनों माइनस में है और दोनों में जेड है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a, ए में कौन है, एक्स है, बी में कौन है, 2y है। तो देखिए 4xy आ गया, ये तीनों को गुना करेंगे तो 4xy आ जाएगा, प्लस तो 2ab हो गया। अब 2bc लिखेंगे, 2b, बी में कौन है, 2y है, सी में कौन है, माइनस जेड है। तो 2bc हो गया प्लस 2ac। तो देखिए ये तीनों को गुना करेंगे तो माइनस 4yz आ जाएगा, 2 दूना 4 माइनस, यानी माइनस 4yz आ गया। अब इसको लिख लेते हैं, तो 2ac, ए में कौन है, एक्स है, सी में कौन है, माइनस जेड। तो इन तीनों को अगर गुना कर दिए तो आ जाएगा माइनस 2zx। तो इस तरह लिख लिए हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी, यानी ए के जगह पे एक्स, बी के जगह पे 2y, ए प्लस बी प्लस सी, सी यानी माइनस जेड। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। तो हो जाएगा x प्लस 2y, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, तो x प्लस 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y माइनस जेड। देखिए होल स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख लेंगे, x प्लस 2y माइनस जेड। तो इसका उत्तर आ गया x प्लस 2y माइनस जेड गुना x प्लस 2y माइनस जेड।
चौथा प्रश्न, 4x² प्लस 9y² प्लस 4z² माइनस 12xy माइनस 12yz प्लस 8zx। तो 4x² प्लस 9y² प्लस 4z² माइनस 12xy माइनस 12yz प्लस 8zx। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई माइनस में है, वाई जेड माइनस में है, तो दोनों में वाई आ रहा है, दोनों माइनस में है और दोनों में क्या आ रहा है, वाई। ठीक है, तो सिर्फ वाई को माइनस में लेंगे हम, एक्स और जेड प्लस में रहेगा क्योंकि एक्स वाई और वाई जेड माइनस में है, लेकिन दोनों में वाई आ रहा है, वाई दोनों में है, इसलिए सिर्फ वाई को माइनस में लेंगे। तो 4x² हो जाएगा। तो ये कौन सा सूत्र पे आएगा, देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, इस तरह इसको तोड़ेंगे। तो 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 9y² को हम लिख सकते हैं माइनस 3y का होल स्क्वायर। y को माइनस में लिए हैं क्योंकि ये दोनों माइनस में है और दोनों में y है, y z x y दोनों में y आ रहा है, इसलिए y वाले को माइनस में लेंगे। तो माइनस 3y² यानी 9y² को हम लिख सकते हैं माइनस 3y² क्योंकि माइनस 3 गुना माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, यानी माइनस 3 का वर्ग 9 आएगा। प्लस 4z² को हम लिख सकते हैं 2z का होल स्क्वायर। तो a² प्लस b² प्लस c² आ गया है, देखिए a के जगह पे 2x, b के जगह पे माइनस 3y, c के जगह पे 2z। तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2a, a में कौन है 2x है, b में कौन है माइनस 3y है। तो ये तीनों को अगर गुना कर दें, देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12 प्लस माइनस माइनस यानी माइनस 12xy आ जाएगा। तो इसको इस तरह लिख दिए हैं। तो 2ab हो गया, अब 2bc लिखेंगे, 2b में कौन है माइनस 3y, c में कौन है 2z है, तो 2bc हो गया। अब ये तीनों को गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 यानी माइनस 12yz आ जाएगा। प्लस अब 2ac लिखेंगे, a में कौन है 2x, c में कौन है 2z है, तो 8zx आ जाएगा ये तीनों को गुना करेंगे तो इस सूत्र पे देखिए आ गया है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac बराबर क्या होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो बराबर लिखेंगे a यानी 2x प्लस b यानी माइनस 3y प्लस c यानी 2z का होल स्क्वायर। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर हो गया। तो 2x प्लस माइनस माइनस प्लस 2z का होल स्क्वायर, इस तरह इसको लिख सकते हैं। अब होल स्क्वायर है यानी 2 बार इसको लिख लेंगे। होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे। तो 2x माइनस 3y प्लस 2z गुना 2x माइनस 3y प्लस 2z